हेलो एवरीवन, इट्स मी देवांशु राज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि हम रिवॉल्व टूल कैसे यूज़ करते हैं। सरफेस में आपको यहाँ पे रिवॉल्व टूल मिलेगा, ठीक है। रिवॉल्व टूल क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, उससे क्या बना सकते हैं, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो रिवॉल्व टूल बेसिकली आपके नर्व्स सरफेसेस, ठीक है, कर्व्स लाइंस के थ्रू बनाए जाते हैं। और इस आप जो भी लाइंस सरफेस से बनाते हो उससे आप रिवॉल्व टूल का यूज़ करिए। रिवॉल्व टूल सुनते ही आपको ऐसा लगता है रिवॉल्व मतलब घूमने का काम, राइट, कुछ घूमना समथिंग, राइट। तो एग्जैक्टली इसी तरह ये काम करता है। आप कुछ भी बनाते हो इसके अंदर लाइन से, कोई एक पर्टिकुलर शेप बनाया लाइन से, आप उस पर रिवॉल्व लगाओगे तो क्या होगा, वो लाइन 360 डिग्री में घूम कर आपको एक प्रॉपर एक शेप बना के देगा। लेट्स सी, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कैसे। मैंने यहाँ से सिंपली एक कोई भी सरफेस बना लिया सी, इस तरीके से मैं रैंडमली इस तरीके से कुछ बना लेता हूँ सी, ठीक है। ओके, मैंने ये बना लिया। अब क्या करना है, इसके ऊपर सीधा सी मैं प्रोस्पेक्टिव में आ गया यहाँ पे, ठीक है। ओके, ये मैंने एक शेप बना लिया, डिज़ाइन किया। इस पे अब हम क्या करेंगे, सीधा रिवॉल्व लगाएंगे। सी, रिवॉल्व के कुछ मेन्यू खुलती है। तो पहले तो जो हमेशा करते हैं, रीसेट किया एंड अप्लाई। यू विल सी कि क्या हुआ, ये सिंगल लाइन एक पर्टिकुलर एक्सिस में 360 डिग्री में घूम कर, ठीक है, रिवॉल्व होकर एक हमें एक प्रॉपर एक शेप, एक मेस बना के दे रहा है। ओके, नाउ अब आप इफ़ यू नोटिस क्लियरली, हमने इसमें क्या चूज़ किया था, वाई एक्सिस बाय डिफ़ॉल्ट चूज़ होता है। तो सी, ये क्या रहा है, ये वाई एक्सिस में इस पॉइंट से घूम कर वापस इस पॉइंट पे आया। ओके, राइट। तो आप मैं वापस हटाता हूँ इसे, ठीक है। आप चेंज कर सकते हो इसको अपने हिसाब से। जैसे वाई पे था, आप एक्स पे कर लो, देन यू कैन अप्लाई। सी, अब ये कैसा बन के आ रहा है, लग रहा है। इफ यू वांट टू चेंज अगेन, आप जेड पे कर लो इसे, ठीक है, एंड यू कैन रिवॉल्व। नाउ नोटिस करो, जेड पे करने पे ये मेरा ख़राब हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है पता है आपको? क्योंकि जो मेरा ये लाइन है वो जेड एक्सिस पे ही बना हुआ है, जेड एक्सिस पे ही बनाया हुआ है, राइट। इस वजह से फ्लैट आ रहा है। ओके, अब हम इसको सही कैसे कर सकते हैं? तो सिंपली हम ये वापस से खोल ले रहे हैं, ठीक है, टीयर ऑफ कर लिया। ओके, ये जेड एक्सिस पे ही बना था। हम क्या करें, हल्का सा इसे रोटेट कर देंगे इस एंगल में, इस तरीके से। देन अगर आप कुछ क्रिएट करते हो, अप्लाई किया स्पेसिफिक, अब ये जेड एक्सिस में चेंज हो गया, दिख रहा है। और ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ रहा है। सिंपल, आप एक लाइन, एक कर्व, एक कोई भी डिज़ाइन बनाया, आप उससे ये चीज़ अचीव कर सकते हो। ओके, इसी में ऑप्शंस और भी आते हैं। आपने एक्स एक्सिस में देखा कैसे आप इसको चेंज कर सकते हो, वाई में कर सकते हो, जेड में कर सकते हो। एक ऑप्शन और भी आता है इसमें, उसे बोलते हैं फ्री। सी, फ्री क्या करता है, बहुत सिंपल है। तो इसे वापस से सही किया, ठीक है, ठीक है। फ्री क्या करता है, फ्री का ऑप्शन देता है कि आप हर एक्सिस में थोड़ा बहुत चेंजेस डाल सकते। लाइक एक्स एक्सिस में आई वांट 5, ठीक है। वाई में रैंडमली मैं नंबर पिक कर रहा हूँ, आप कुछ भी, आपका मैं ना, आप कुछ भी डाल सकते हो फॉर द चेक। अगर आपको पता है प्रिसाइजली आपको क्या चाहिए, तब ठीक है। मैं इस जगह पे रैंडमली आपको डाल के दिखा रहा हूँ क्या रिजल्ट आता है। ओके, एंड आई जस्ट सेलेक्टेड एंड अप्लाई। तो आपको देखो इससे रिलेटेड, ठीक है। अब इसने क्या किया, वाई एक्सिस में, ठीक है, 10 डिग्री पे इसने रोटेट किया, एक्स एक्सिस में 5 डिग्री पे, एंड जेड एक्सिस में 20 डिग्री पे। ओके, तो ये चीज़ है, ठीक है। ओके, अब इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ आता है। तो जो भी मैं बना रहा हूँ वो फ्रंट से बना रहे हैं, ठीक है। और इसका पिवट पॉइंट आप देखो कहाँ पे है, ठीक है। जब भी आप कुछ क्रिएट करते हो इसमें, ठीक है, मैं वापस एक्स एक्स वाई में आ रहा हूँ, कुछ भी क्रिएट करते हैं तो अब होता क्या है, ऑटोमेटिक ये आपको स्नैप करके सेंटर में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका पिवट पॉइंट सेंटर में है। ओके, सी, अगर मैं अप्लाई करूँ तो इसका देखो पिवट पॉइंट सेंटर से ही बन रहा है ये। ओके, और देखो एक चीज़ और है कि ये मेरा ख़राब सा हो रहा है, दिख रहा। ये तो अच्छा बन रहा है बट ये ब्लैक ब्लैक सा आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें आपने क्या किया, इसका जो पिवट पॉइंट है उसको मेंटेन रखना है, जो कि हमारा अभी नहीं है। ओके, तो ये आगे चल के आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे कुछ इस टूल से क्या क्या चीज़ें बना सकते हो आप। और ओके, तो इसमें और भी ऑप्शंस आते हैं आपके, जैसे लीनियर आया, क्यूबिक आया, राइट। अब ये चीज़ क्या है, राइट, लीनियर क्या है, क्यूबिक क्या है। अगर मैं क्यूबिक सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, राइट, अगर मैंने क्यूबिक सेलेक्ट किया है एंड अप्लाई किया, तो सी यू विल नोटिस कि ये बहुत स्मूथ बनकर आता है, राइट। ये बहुत स्मूथ बन के आएगा। अगर मैं लीनियर चूज़ किया तो ये स्मूथ नहीं बनेगा, दिख रहा है। इस तरीके से
अनइवन सरफेस की तरह आ रहा है रुक रुक के, ठीक है, इस तरीके का। ये जो राउंड था पहले ये सेलेक्ट करने के बाद ये सेलेक्ट किया ना अप्लाई, जो राउंडनेस था वो हट गया इसके अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो आप चेंजेस कर सकते हो इसके अंदर। ओके, अब मैं इसे थोड़ा रोटेट कर दिया लाइक दिस, देख रहे हैं इस एक्सिस में। अगेन इसे यहाँ रखते हैं सेंटर में। ओके, सी लाइक दिस, ऐसे मैंने कुछ बना लिया सिंपल सा। अब करेंगे क्या, जैसे स्वीप एंगल एंड स्वीप एंगल, ये दोनों एक साथ काम करता है आपका बेसिकली, ठीक है। ये काम कैसे करेगा वो दिखाता हूँ भी आपको। 360 डिग्री रोटेट हो रहा है, आई वांट कि नहीं ये 180 ही हो सिर्फ, ठीक है, एंड अप्लाई। तो यू नोटिस, देखो आपको ये 180 डिग्री पे ही स्नैप किया है इसने, 180 डिग्री पे ही ये रोटेट हो रहा है आपका प्रॉपरली। ओके, सी अब ये इस तरह से ख़राब इसलिए आ रहा है, रीज़न है सी मैं आपको बताता हूँ। कंट्रोल Z करो। ओके, जब भी हम कुछ चीज़ बनाते हैं तो होता क्या है, ये हम हाफ बना रहे हैं, सिमेट्रिकली हाफ बन रहा है, एक साइड में बन रहा है और 360 में रोटेट होके आता है वो चीज़। तो हम जो भी चीज़ बनाएंगे वो हाफ ही बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, लाइक आप कुछ क्रिएट करना चाह रहे हो, लाइक मैंने यहाँ से कुछ ऐसा क्रिएट किया है लाइक दिस, ठीक है। इस टूल का भी यूज़ कर सकते हो, ड्राइंग की है तो ड्रॉ कर सकते हो बेसिकली, ठीक है ना। अभी ये आपने क्यूबिक कर लिया, ठीक है, इस पर आप ये अप्लाई करो, नोटिस अब ये बेटर रिजल्ट आ रहा है आपका, सही, ठीक है। ये देखो, दिख रहा है आपको ये चीज़ 180 है। अगर स्वीप एंगल आप बढ़ाते हो इसका, सही, अब मैं आपको ये दिखाऊंगा कि आप इसमें स्वीप एंगल में चेंजेस करके आप क्या रिजल्ट ला सकते हो। सही, स्वीप एंगल में भी चेंज किया मैंने एंड अप्लाई, तो ये देखो क्या हुआ, आपका क्रिएट तो हुआ बट ये स्वीप एंगल कहाँ पे आना चाहिए। अगर मैं इसे 360 कर देता तो स्वीप एंगल 360 डिग्री पे आएगा। तो ये क्या, एक छोटा सा पार्ट बन के आ रहा है, ये धीरे धीरे एक्सटेंड हो रहा है। ओके, तो ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इंटर कनेक्टेड है। ओके, नाउ अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज़ आता है, ठीक है, जिसको आप यूज़ कर सकते हो। तो मैंने इसे 360 वापस कर दे रहा हूँ जितना होना चाहिए। यूज़ टॉलरेंस, दिख रहा है टॉलरेंस क्या चीज़ है, इसमें 3 ऑप्शन है, नन, लोकल एंड ग्लोबल, राइट। ग्लोबल में क्लिक करते ही आपके ये सारे ऑप्शंस गायब हो जाते हैं यहाँ से। ओके, नन क्या करता है, आप जब भी इसमें कुछ क्रिएट करते हो, लाइक दिस मैंने इसे क्रिएट किया तो नोटिस आपको ये कितना सेगमेंट दे रहा है, 8, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब आप 8 सेगमेंट ये बना के दे रहा है, ठीक है। आप क्या करो, 8 सेगमेंट बनाया हमने, सॉरी 8 सेगमेंट बनाया है ऐसे, ठीक है। आप इसे साइड कर लो, अगेन इसे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। आप इसमें लाइक मैं इसको 20 सेगमेंट दे दे रहा हूँ एंड अप्लाई। अब ये 20 सेगमेंट से क्रिएट किया, अगर इस पर क्लिक करो तो काउंट करो, मैंने 8 सेगमेंट चूज़ किया था और इस पर 20, तो ये 20 सेगमेंट है इसके पास अब। ओके, लोकल क्या चीज़ है, सी अगर मैं लोकल करता हूँ तो लोकली आप टॉलरेंस बढ़ा सकते हो इस चीज़ का। लाइक अभी बाय डिफ़ॉल्ट इतना, लेट्स क्रिएट किया, देखो बाय डिफ़ॉल्ट जितना कम टॉलरेंस होगा उतना ज़्यादा सब डिवीज़न बढ़ेगा इसका लोकली। ओके, तो ये कॉपी इसका यहाँ पे रखते हैं इस साइड। ना मैं इसका जिस तरीके से बढ़ा रहा हूँ, लाइक इतना बढ़ाया, ठीक है, सेलेक्ट किया एंड अप्लाई, तो ये मच बेटर रिजल्ट आया। मतलब टॉलरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा स्मूथनेस होगा और कम सेगमेंट के साथ होगा ये चीज़। ओके, सी मैं इसको वापस यहाँ कर दे रहा हूँ, अगेन इसको और एक्सटेंड करते, लाइक आई वांट टू बी लाइक 1, ठीक है, एंड देन रिजल्ट। तो ये मच बेटर रिजल्ट आपका ये टॉलरेंस दे रहा है। सेम प्रोसेस यहाँ पे, कर्व रेंज कितना होना चाहिए, ठीक है, आउटपुट क्या होना चाहिए, लाइक नर्व सरफेस हो, ज्योमेट्री हो या पॉलीगन हो, तो आप ये चीज़ें यहाँ से इजीली चेंज कर सकते हो। ओके, और हमेशा याद रखना कि जब भी आप रिवॉल्व का यूज़ कर रहे हो तो वो हमेशा सर्कुलर चीज़ों पे ही काम करेगा। ओके, एंड वो हाफ, तो एक काम करते हैं हम एक छोटा सा एक चीज़ बना के देखते हैं कि अगर हमें बनाना है तो एक वाइन ग्लास बना के देखते हैं कि वाइन ग्लास सर्कुलर होता है बेसिकली, ठीक है। कुछ इस तरीके का वाइन ग्लास है मेरा, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, इसको किस तरीके से बना सकते हैं, तो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ ड्रॉ करके क्या हम करते क्या है, रिवॉल्व किस तरीके से यूज़ करते हैं। ये पूरा मॉडल है, हम क्या करेंगे, सिमेट्रिकली हम हाफ डिवाइड करते हैं, डोंट गो विद द लाइन, ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है। ओके, तो हमें करना है क्या, बेसिकली ये हाफ जो ये आउटलाइन दिख रहा है आपको, ये हमें ये कॉपी करना है यहाँ से, ठीक है। ये पार्ट हम कॉपी किए और ये आपका ग्रिड का हार्ड लाइन है, ठीक है। ये दिस इज़ अ ग्रिड लाइन बेसिकली, ठीक है।
ये आपका ग्रिड का लाइन है, ठीक है, जो ब्लैक लाइन आता है ग्रिड का वो है, तो मैंने सिमेट्रिकली रखा है। और ये जो मेरा लाइन है हम इसे बनाया है, ये कॉपी कर रहा है। इस लाइन को अगर मैंने कॉपी किया, अगर सिमेट्री करूँगा तो यही घूम कर आपको वापस यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो रिवॉल्व होकर वो 360 में वो रिज़ल्ट आपको देगा। तो लेट्स ट्राई करते हैं, एक ट्राई करते हैं, बना के देखते हैं। तो सी ये रहा वो ब्लैक लाइन और ये रहा, तो इसे बेस लेते हैं बेसिकली, ठीक है। एंड आई विल ड्रॉ, स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, जैसे कर्व टूल्स में होगा CV कर्व, EP कर्व, ब्रेजर कर्व टूल, पेंसिल टूल, 3 पॉइंटर आर्क। तो बहुत सारी टूल्स है जिसके थ्रू आप ये चीज़ ईजिली बना सकते हो। तो यहाँ पे भी शॉर्टकट दिया है सेम चीज़ों का, यहाँ भी आपको शॉर्टकट मिल जाएगा जिसके थ्रू आप ये चीज़ें ईजिली क्रिएट कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पे आपको EP कर्व है एंड ब्रेजर कर्व टूल है, तो आप दोनों कोई भी टूल ले लो, ठीक है। यहाँ पे एंड सी जस्ट जो आपको ड्रॉ करना है, आप वो चीज़ सिंपली देखो, मैं इस तरीके से आर्क के साथ यहाँ ड्रॉ कर ले रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ मैंने यहाँ तक लाइक आई वांट कि यहाँ तक होना चाहिए मेरा ग्लास का, वाइन ग्लास का ये शेप, एंड मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा शेप दे दिया है, ठीक है, लाइक दिस एंड शेप। ये मैंने बहुत ही बेसिक एंड सिंपल शेप दिया है, ओके। और याद रखना, आप जब भी रिवॉल्व वगैरह यूज़ करते हैं तो उसका पिवट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटर पॉइंट क्या होना चाहिए, अगर यहाँ पे सेंटर पॉइंट है, ठीक है, तो ये यहीं से रिवॉल्व होगा, ठीक है। तो सेंटर पॉइंट मैं पुल अप करके यहाँ रख लेता हूँ, ठीक है, सही। एंड देन यहाँ पे भी शॉर्टकट दिया है इसी सरफेस में जो रिवॉल्व यूज़ करते हो, उसी का शॉर्टकट यहाँ भी आपके पास इस कर्व एंड सरफेसेस में सामने क्लिक करोगे, आपका ये चीज़ बन जाएगा यहाँ, ठीक है, सही। पर्सपेक्टिव में दिखाऊँ, ये दिख रहा है, ओके। अब मैं आपको एक चीज़ और इसमें बताने वाला हूँ, लाइक अगर ये चीज़, अगर इसका मैं पिवट पॉइंट, ठीक है, अगर वो चेंज कर दूँ, इसको इधर कर दूँ यहाँ पे, अब फिर अगर मैं रिवॉल्व करूँ तो यू विल सी ये कुछ ऐसा बनेगा, दिख रहा है। तो हमेशा याद रखना कि पाइवट आपका हमेशा सही जगह होना चाहिए, ठीक है, ओके। तो इसका पिवट पॉइंट हमेशा सही जगह रखना, चूज़ करना, ठीक है। तो इजी हो जाता है चीज़ों को कंट्रोल करना फिर, ओके।